जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग मार्क्यू टैग को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि मार्क्यू टैग क्या होता है और मार्क्यू टैग का यूज कैसे करते हैं। आज हमें मार्क्यू टैग को थोड़ा डिटेल में देखना है। डिटेल में देखने का मतलब ये है कि मार्क्यू टैग का बिहेवियर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से डायरेक्शंस चल सकते हैं, उसकी विड्थ को कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग, उसकी हाइट को कैसे निर्धारित करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस क्या होता है, वर्टिकल स्पेस क्या होता है, स्क्रॉल डिले क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है, लूप क्या होता है और बीजी कलर क्या होता है। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको मार्क्यू टैग के बारे में बताया था कि अगर किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को हमें रोटेट कराना हो, चलाना हो, ठीक, उस पर कुछ मोशंस लाने हो, तो उसके लिए मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोड करना बहुत आसान है, बस एक बार आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आप करना क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, सबसे बेस्ट काम। कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद न्यू टेक्स्ट फाइल पे आना है। न्यू टेक्स्ट फाइल को आने के बाद कुछ भी लिखने से पहले सेव करना है। अब तक उस सिस्टम लोग पढ़ते थे एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इसके अपोजिट होता था। वो सिस्टम ये बोलता था कि फाइल खोलिए, लिखिए, फिर सेव करिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अपोजिट है। यहाँ पर बोला था कि फाइल खोलिए, पहले सेव करिए, फिर लिखिए उस पर। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने न्यू फाइल किया। न्यू फाइल करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल के साथ एस करने से ये सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर फाइल का कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया मार्क्यू डॉट HTML और इसको हमने कर दिया सेव। पहले सेव करने से क्या फायदा मिलेगा? पहले सेव करने से फायदा ये मिलेगा कि अगर डॉट शिफ्ट के साथ 1 नंबर बटन दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और यहां पर अगर हम इंटर कर देंगे तो बॉयलर की प्लेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तब आएगी जब फाइल को आपने सेव किया होगा। ये तब आएगी जब फाइल को आपने सेव किया होगा। तो पहले थोड़ा सा मार्क्यू टैग के बारे में नोट्स हमने नहीं दे रखा है, थोड़ा सा आप मार्क्यू टैग के बारे में नोट कर लें, फिर इसका प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं आपको। बोला क्या जा रहा है, द मार्क्यू टैग इज टैग। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि मार्क्यू टैग एक ऐसा टैग है जो नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट which is used to scroll an image or text horizontally or vertically। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इट स्क्रॉल द इमेज और टेक्स्ट अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। जैसे एग्जांपल समझिए, सबसे पहले बॉडी टैग में हम आए, और बॉडी टैग में आने के बाद हमने मार्क्यू टैग लगा दिया। ठीक, ये मार्क्यू टैग हो गया। मार्क्यू टैग के भीतर हमने एक हेडिंग लगा दी। हमने लिख दिया यहाँ पर H2, और H2 लिखने के बाद हमने लिख दिया वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद कंट्रोल यस से हमने सेव कर दिया। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, गो लाइव पर क्लिक करेंगे। गो लाइव पर जब क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो, तो जैसे हमने लिखा तो ये क्या हुआ, ये चलने लगा। ठीक, ये क्या हुआ, चलने लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये एक राइट से चल रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, और लेफ्ट में जाने के बाद एक खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो लोड हुआ है। ठीक है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो। और अगर हम ये चाहें कि यहीं से जाने के बाद वो लौट कर आ जाए, तो हमें इसके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर 3 बिहेवियर आपको दे रखे हैं। बिहेवियर में देखो दे रखा है इट, इसमें स्क्रॉल का दे रखा है, स्लाइड का दे रखा है, और अल्टरनेट। 3 बिहेवियर हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बिहेवियर पहले हम सेट करते हैं और तीनों में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है।
तो ठीक, अब हम लोग आ गए अपने कोड के पार्ट पर। कोड में आने के बाद मार्क्यू पर आते हैं, और मार्क्यू के आने के बाद हम लिखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर इक्वल टू, ये बिहेवियर तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला है स्क्रॉल, जो अभी फिलहाल चल रहा है वो क्या है, स्क्रॉल है। अगर हमें चेंज करना तो क्या लिखेंगे, स्लाइड। अब अगर हम स्लाइड कर दें तो देखिए क्या होगा। ये देखिए हमने कर दिया इसको स्लाइड। स्लाइड करने के बाद हमने कंट्रोल एस से कर दिया सेव, और सेव करने के बाद फिर हमने इसको देखा रिफ्रेश करके। ये देखो अभी आपको अंतर समझ में आएगा। पहले पूरा जाने दीजिए एक बार। देखो रुक गया ना, स्लाइड करने पर क्या हुआ, रुक गया। स्क्रॉल करने पे क्या हो रहा था, पूरा चलता चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था। ठीक है, यहां से खत्म होके फिर आके रिपीटेड था। तो दोनों को मतलब समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा यूज करते हैं। तीसरे में अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट कर दें, क्या लिख दें, अल्टरनेट, तब देखिए अल्टरनेट, और नेट करने के बाद हमने कंट्रोल यस से हमने कर दिया इसको सेव, और सेव करने के बाद फिर हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। तब देखो क्या होगा, देखो तीनों का डिफरेंस समझ में आ रहा ना, तीनों का अंतर समझ में आ रहा ना। एक हमने किया तो सीधे जो है चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा। दूसरा किया तो जाके रुक गया। तीसरा किया तो रुकने के बाद वापस आने लगा, रिवर्स आने लगा। यही तीनों में अंतर है। ठीक, तो चलिए तीनों को हम लोग एक साथ लगा के एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला हमने मार्क्यू टैग के 3 प्रोग्राम हमें बनाने हैं। ठीक, हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक, कॉपी करने के बाद कर दिया पेस्ट। सबका बिहेवियर हम चेंज करेंगे। फर्स्ट वाले का बिहेवियर क्या रखेंगे, स्क्रॉल। यहाँ फर्स्ट वाले का बिहेवियर हमने कर दिया स्क्रॉल। ठीक, सेकंड वाले का जो बिहेवियर था उसको हमने कर दिया स्लाइड। कॉपी एंड यहाँ पे आके पेस्ट। और थर्ड वाले का बिहेवियर हमने अल्टरनेट रहने दिया, कंट्रोल यस से सेव कर दिया। ठीक, सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। अब देखो किस तरीके से चल रहा है। अल्टरनेट वाला वापस आ गया। अब देखो डिफरेंस तीनों समझ में आ रहा ना, तीनों को एक साथ लगाने पर इसका डिफरेंस समझ में आ रहा ना। तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तीनों का बिहेवियर क्या है, समझ में आ रहा ना। चलिए इसमें कुछ और चीजें करते हैं। जैसे ये जो स्क्रॉल होके जा रहा ना, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ एक दे रखा है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद किसी एक में लगाते हैं, और हमने स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पेस्ट कर दिया। इक्वल टू हमने कर दिया 20, कंट्रोल यस से किया सेव। फिर यहाँ पे आके हम देखते हैं, ये देखो स्पीड बढ़ा है, हाँ बहुत तेजी से चल रहा है। तो चलिए स्पीड को पहले लेके हम देखते हैं। ठीक, तो तीनों का स्पीड हम डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, फिर देखते हैं कि तीनों की स्पीड क्या आ रही। ठीक, तीनों की स्पीड अलग अलग करते हैं। एक की स्पीड कर दिए 10, दूसरे की स्पीड 20, और तीसरे की स्पीड 30। क्योंकि 30 ज्यादा स्पीड रखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, वो पढ़ नहीं पाएंगे कि लिखा क्या है। कंट्रोल यस से करते हैं सेव, और इसको कर देंगे रिफ्रेश। ये देखिए जो 30 स्पीड वाला देखो कितना तेजी से आ रहा जा रहा है। अंतर समझ में आ रहा ना। तो इस स्पीड कैसे बढ़ेगा, स्पीड अमाउंट से। हाँ
ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ा, स्क्रॉल अमाउंट्स। तीसरा चीज, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है विथ, उसको भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर WIDTH, विथ इक्वल टू हमने कर दिया 50%। अब देखो इसका क्या मतलब आएगा, कंट्रोल यस से करिए से सेव। देखो पहले वाले में लगाया है, दूसरे तीसरे में कुछ नहीं लगाया, पहले वाले में ही लगाया है, दूसरे तीसरे वाले को इस समय हम हटा भी दे रहे हैं। कंट्रोल एक्स कर दिया कट, दूसरा और तीसरे को हमने कंट्रोल एक्स से कर दिया कट, कंट्रोल एस से कर दिया सेव। सिर्फ एक रखे हैं जिससे आपको विथ हम समझा सकें। देखो विथ हमने कर दिया और यहाँ पे दे दिया 50%, कंट्रोल एस से हमने इसको कर दिया सेव। अब देखो ये केवल 50% ही चलेगा बीच से, दिख रहा ना, पूरी स्क्रीन नहीं, पूरी स्क्रीन को जो विथ है वो क्या है 100%, हमने विथ कितना कर दिया 50%, आधी स्क्रीन से चलेगा ये, समझ में आया। और इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चलिए, इसके साथ हम बीजी कलर लगा सकते हैं, बीजी कलर COLOR इक्वल टू हमने लिख दिया पिंक PINK, कंट्रोल यस से हमने कर दिया सेव। और सेव करने के बाद ये देखो चेंज हुआ ना बैकग्राउंड कलर। अब अगर विथ को हम बढ़ाएं तो विथ को हमने बढ़ा के कर दिया 70%, कंट्रोल यस से कर दिया सेव, पेज को कर दिया रिफ्रेश। तो देखो बढ़ा कि नहीं, कुछ इसका दायरा बढ़ा। तो हर देखो कोडिंग रटने का कोई कंसेप्ट नहीं, कोडिंग मतलब आप एक एक चीज को समझें कि स्क्रॉल अमाउंट क्या है, विथ क्या है, बीजी कलर क्या है, सुनाया। चौथा चीज का है समझने वाला, वो है डायरेक्शन। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट किधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, डायरेक्शन क्या है लेफ्ट। और अगर हमें लेफ्ट से राइट भेजना होगा तो डायरेक्शन करना पड़ेगा राइट। तो चलिए हम इसके डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, हमने इसको कर दिया 100% और यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू, और हमने कर दिया राइट, कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव। ये देखो चेंज हुआ ना, अब ये लेफ्ट से राइट जा रहा था, डायरेक्शन राइट का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक, तो सबका मतलब समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हमने कौन कौन चीज देखी, यहाँ पे हमने देखा बिहेवियर क्या है, स्क्रॉल अमाउंट क्या है, विथ को कैसे सेट करना है, बैकग्राउंड के कलर को कैसे सेट करना है, और डायरेक्शंस को कैसे सेट करना है। समझ में आ गया ना, ये चीज क्लियर है ना। तो ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।